हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की आईपी करा रहे हैं। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस इसका नाम है। सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था इमर्जिंग ट्रेंड, जिसका कि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसे अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। आज हम सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे उससे पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, कि इमर्जिंग ट्रेंड क्या होती है, नई नई टेक्नोलॉजी किस तरह से इंट्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और फिर हमने एआई देखा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, हम किस तरह से मशीनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, इंटेलिजेंट कर रहे हैं उन्हें। और मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन को किस तरह से हम लर्न करा रहे हैं, मशीन को किस तरह से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एज ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर पाए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है, एनएलपी जो होता है, यही आप जो भी सर्च कराते हैं, आप गूगल करते हैं, कुछ आंसर पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, या आप बोलकर वॉइस फॉर्म में, तो यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज कन्वर्ट होती है टेक्स्ट टू आपकी स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट में, ये सारे कन्वर्जन का काम एनएलपी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आपका इमर्जिंग का इस्तेमाल हो रहा है। आज हम इसमें देखने वाले हैं इमर्सिव एक्सपीरियंस। इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। विद अ 3 डायमेंशनल 3D, जैसे 3D बोला जाता है, 3 डायमेंशनल 3D बोलते हैं। ठीक है, 3D फॉर्म में क्या होता है, सिंपल समझिए। 3D में हमें जो चीजें हमारी हैं वो रियल दिखाई देती हैं। आपने अगर 3D मूवी देखी हो तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर आपने 3D मूवी कभी देखी है तो 3D फॉर्म में जो चीजें होती हैं वो हमें रियल सी दिखाई देती हैं। वीडियोग्राफी, 3D फॉर्म में आपकी वीडियोग्राफी हो सकती है। द जॉय ऑफ वॉचिंग मूवी, आप मूवी का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, इन द थिएटर, आप थिएटर में जाके मूवी देख सकते हैं, या आप आजकल तो यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, वहां देख सकते हैं। रीच टू न्यू लेवल, या आपने गेम्स यूज किए हों। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो गेम्स हमारे हैं वो भी 3D में उपलब्ध है, तो वो जब हम गेम खेलते हैं तो हमें लगता है कि हम रियल, सारी चीजें हमें बिल्कुल वास्तविक दिखाई देती हैं, जैसे पूरी तरह से रियल, ऐसा एनवायरमेंट होता है जैसे कि सब कुछ रियल हो। ठीक है, वीडियो गेम्स आर आल्सो बीइंग डेवलप्ड टू प्रोवाइडिंग इमर्सिव एक्सपीरियंस। जो आपकी वीडियो गेम है वो आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस पे बेस है। ठीक है, वहाँ बिल्कुल सारी चीजें आपको रियलिटी में दिखाई दे रही हैं, जैसे सारी चीजें वास्तविक हो। इमर्सिव एक्सपीरियंस अलाउ अस टू वर्चुअल रियलिटी, जो आपका इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है वो क्या होती है, एक तरह से वर्चुअल रियलिटी होती है। रियल, सारी चीजें रियल दिखाई देती हैं, विजुलाइज हो रही होती हैं। फील एंड रिएक्ट वायदा सिमुलेटिंग, आप बिल्कुल रियल, जैसे कि आप सेंसर का यूज करते हैं, सेंसेस का यूज करके आप सारी चीज़ों को जैसे हमारे सेंस में चीज़ों को रियल महसूस करते हैं। इन एनहेंस अवर इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट, हमारा जो इंटरेक्शन है वो इनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है, हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। मेकिंग देम मोर रियलिस्टिक, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही रियलिस्टिक दिखाई देती हैं, वो रियल दिखाई देती हैं। एंड इमर्जिंग, और यहाँ पे इमर्जिंग चीज़ें हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंस हैव बीन यूज्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग, जो इमर्सिव एक्सपीरियंस का इस्तेमाल मूवी और वीडियोग्राफी या फिर गेम्स के अलावा ये ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको फ्लाइट उड़ाना सिखाने के लिए, आप जहाज उड़ाना सीखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इमर्सिव ट्रेनिंग करवाई जाती है। आपको इमर्सिव ट्रेनिंग में सारी चीजें, सारा जो इन्वायरमेंट आपका है रियल से आपको लगता है कि आप वास्तविक में आप एक प्लेन उड़ा रहे हैं, इस तरह का आपको लगता है। जैसे कि किसी ड्राइविंग सिमुलेटर का इस्तेमाल करना, सच एज ड्राइविंग सिमुलेटर, फ्लाइट सिमुलेटर एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे ये एक आप ये दिखाई दे रहे हैं, ये आपको, ठीक है, एक जेंटलमैन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो कुछ ड्राइविंग कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ड्राइविंग सिमुलेशन
सिमुलेटर का ये यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो जेंटलमैन है ये ड्राइविंग करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। इमर्सिव एक्सपीरियंस कैन बी अचीव्ड यूजिंग वर्चुअल रियलिटी। जो आपका इमर्सिव एक्सपीरियंस है बिल्कुल वर्चुअल रियलिटी पर बेस होता है। और आर्गुमेंटल रियलिटी, आपको वर्चुअल रियलिटी और यहाँ पे आर्गुमेंटल रियलिटी दिखाई देगी। यहाँ पे हर चीज आपको वैसी दिखाई देंगी जैसे कि आप वास्तविक में कर रहे हो। आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप वाकई में ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप ऐसी कोई ट्रेनिंग लेते हैं, फ्लाइट को फ्लाई करने की ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपको ऐसे दिखाई देगा कि जैसे कि आप वाकई में फ्लाइट उड़ा ही रहे हैं इमर्सिव ट्रेनिंग के अंदर। और वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? एवरीथिंग, सब कुछ, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, दैट वी एक्सपीरियंस इन अवर रियलिटी, जो हर एक चीज को आप रियल में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रियलिटी आपको लग रही है, इज परसीव्ड थ्रू अवर सेंसेस। आप अपने सेंसेस से आप इन सारी चीजों को रियल में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फ्रॉम दिस कैन द आइडिया दैट इफ वी कैन प्रेजेंट अवर सेंसेस, अगर हमारे पास सेंसेस प्रेजेंट है विद मेडअप और नॉन रियल इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन जो होती है मेडअप होती है, नॉन रियल इंफॉर्मेशन होती है। अवर perception of the reality would also alert in the responses to that. वर्चुअल रियलिटी जिसे VR कहा जाता है, वर्चुअल रियलिटी का फुल फॉर्म VR होता है। अगर आपने थिएटर में जाके कभी 3D मूवी देखी है तो आप इन चीज़ों को अपना समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। इन द 3 डायमेंशनल, अगर आपने थिएटर में जाके 3 डायमेंशनल इस तरह की थ्री डायमेंशनल मूवी देखी है तो आप देख पा रहे होंगे। कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन, यहाँ कुछ नहीं होता है, सिर्फ कंप्यूटर जनरेटेड होता है, यहाँ पे बाकी किसी का कोई रोल नहीं होता है। जो कुछ भी आपको होगा कंप्यूटर जनरेटेड होगा, लेकिन वो इस तरह से बनाया जाएगा, इसे सिमुलेट किया जाएगा कि वो आपको सब रियल वर्ल्ड की तरह दिखाई देगा। द यूजर कैन इंटरेक्ट विद एंड एक्सप्लोर दैट एनवायरनमेंट, यूजर जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गेटिंग इमर्जिंग जो इमर्सिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन इट वाइल इंटरेक्टिंग विद ऑब्जेक्ट एंड अदर एक्शन ऑफ यूजर्स एट प्रेजेंट। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें, आज की बात करें, इट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ VR हेडसेट। आप जिसके लिए इस्तेमाल आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए, ये आप इन्हें डायरेक्टली आप इन्हें नहीं देख सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सोचें कि आप डायरेक्टली इनका इस्तेमाल कर पाएँ तो आप नहीं कर पाएंगे। इनके लिए आपको हैंडसेट यूज करने होंगे, जो जैसे इन्होंने लगा रखे हैं, यहाँ इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो VR हेडसेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक द एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस करने के लिए, और VR का एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोर रियलिस्टिक, ताकि इसमें चीज़ें और ज़्यादा आपको रियलिस्टिक दिखाई दें। इट इज प्रमोट other sensory information like sound, smell, motion, temperature। आपको यहाँ पर महसूस होगा, साउंड, स्मेल महसूस होगी, मोशंस महसूस होंगे, और टेम्परेचर। इट इज कंपेरेटिवली न्यू फील्ड, बिल्कुल आपको नई फील्ड दिख रहे हैं। एंड हैंड अराउंड इज द एप्लीकेशन इन गेमिंग, ठीक है। गेमिंग्स के एप्लीकेशन इस तरह के होते हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग, तो मिलिट्री में ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ इस तरह के सिमुलेशन आप देख सकते हैं। मेडिकल की फील्ड में आप देख सकते हैं, और एंटरटेनमेंट में देख सकते हैं। सोशल साइट में आप देख सकते हैं, और साइकोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, एंड अदर एरिया वाइज सिमुलेशन इज नीड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। अब आपको बेटर, अच्छे से अच्छे आप सीख सकें, अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, वहाँ सब जगह आपको इस तरह के सिमुलेशन की ज़रूरत होती है, ताकि आप अच्छी तरह चीज़ों को समझ सकें। यहाँ देखिए थोड़ा सा और आप नोट देख लीजिए। अनलाइक वर्चुअल रियलिटी, जो आपकी वर्चुअल रियलिटी होती है, द आर्गुमेंटल रियलिटी डज नॉट क्रिएट सम टाइम न्यू। यहाँ पे कुछ भी समथिंग कुछ न्यू नहीं होता है, इट जस्ट अलर्ट
और आर्गुमेंट द परसेप्शन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग फिजिकल वर्ड। आप फिजिकल वर्ड को अंडरस्टैंड कर पाए थ्रू द एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ। अब आर्गुमेंटेड रियलिटी क्या होती है? तो सुप्रीम पोजीशन ऑफ द कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन। यहाँ भी क्या है? कंप्यूटर जनरेटेड ही इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर जनरेटेड ही परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन है ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग इज कॉल्ड द आर्गुमेंटेड रियलिटी, जिसे AR बोलते हैं। आर्गुमेंटेड रियलिटी का मतलब AR है। यहाँ पर भी सब कुछ कंप्यूटर जनरेटेड ही है। जो आपका फिजिकल सराउंडिंग आपकी है, आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जो आपको कंप्यूटर जनरेटेड जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इंफॉर्मेशन, रियलिटी, परसेप्शंस दिखाई दे रहे हैं, परसेप्चुअल दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्या है? आर्गुमेंटेड रियलिटी के एग्जाम्पल है। इट एड्स कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल वर्ड टू द फिजिकल वर्ड। अब डिजिटल वर्ड से फिजिकल वर्ड में जो कंपोनेंट हैं, along with the society and other sensory requirement through by making environment interactive and digitally manipulated। अब ये सारा जो environment है वो क्या है? एक तरह से digitally manipulated किया हुआ environment होता है। यूजर कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट द नियरेस्टिक प्लेस। जो यूजर है वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है अपने आसपास, अपने नियरेस्ट प्लेस से, विद द रेफरेंस दियर करंट लोकेशन, अपनी करंट लोकेशन के रेफरेंस से। दे कैन बी इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस एंड चूज ऑन बेसिक ऑफ द यूजर रिव्यू। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये आर्गुमेंटेड रियलिटी की पिक्चर है। जैसे कि ये अपने फ़ोन से चीज़ों को स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को अपने फ़ोन से स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर यहाँ आपको कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे जहाँ पे कुछ चीज़ों को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। विद दियर हेल्प ऑफ द लोकेशन बेस्ड AR ऐप, इस तरह की लोकेशन बेस्ड AR ऐप होती हैं आपकी। ट्रेवलर कैन बी एक्सेस रियल टाइम इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन को, आप करंट इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएँ। हिस्टोरिकल प्लेसेस, कुछ हिस्टोरिकल आपके प्लेसेस होते हैं, जस्ट द पॉइंटिंग देयर, कैमरा, आपका कैमरा पॉइंट आउट करे जिनको, कैमरा से आप पॉइंट आउट करवा सकते हैं। व्यू फाइंडर, आप व्यू फाइंड कर सकते हैं। सब्जेक्ट डिपिक्टेड, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि अपने फ़ोन से चीज़ों को स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं आर्गुमेंटेड रियलिटी में। रोबोटिक्स क्या होता है? रोबोटिक्स मशीन है एक तरह से। रोबोटिक्स क्या है? मशीन है, कुछ और नहीं है। जो से कि मशीन को ही इंटेलिजेंट बनाया गया है, ठीक है। रोबोट आपका कोई भी हो सकता है, किसी भी काम को करने वाला हो सकता है, आप उससे कोई भी काम करा सकते हैं। जैसे कि रोबोट इज बेसिकली मशीन। रोबोट क्या है? जैसे आपकी कंप्यूटर एक मशीन है, वैसे रोबोट भी एक मशीन है। कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वन या मोर टास्क ऑटोमेटिकली, कि मशीन से आप एक या एक से ज़्यादा काम जो है टास्क ऑटोमेटिकली करा पाएँ। विद एक्यूरेट एंड प्रिसीजाइज, और आप किसी भी बिल्कुल सही से एक्यूरेट काम कर पाए मशीन से, जिसमें गलती होने की गुंजाइश ना हो, प्रिसीजन कर पाएँ। अनलाइक दियर मशीन, अ रोबोट इज प्रोग्रामेबल। जो मशीन है, रोबोट जो मशीन है, उसको इस तरह से प्रोग्रामेबल किया गया है, उसमें प्रोग्राम फीड किए गए हैं। विच मीन्स इट कैन बी फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू द कंप्यूटर प्रोग्राम। जिस तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा उसको इंस्ट्रक्ट किया गया है, उसको सिखाया गया है, उस तरह से वो इंटरेक्ट करती है, काम करती है। रोबोट पर जो रोबोट होते हैं हमारे, रोबोट्स वर इनिशियली कॉन्सेप्चुलाइज्ड फॉर डूइंग रिपीटेटिव इंडस्ट्रियल टास्क। जो हमारे रिपोर्ट होते हैं वो बहुत सारे इंडस्ट्रियल टास्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, फैक्ट्रियों में काम कराने के लिए। दैट आर बोरिंग, जैसे कि जो बोरिंग टास्क होते हैं, बहुत बेकार से काम होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, जो बहुत ही बोर करने वाले काम होते हैं, मशीनों के द्वारा कराए जाते हैं। ऐसे
स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमंस के लिए बहुत स्ट्रेसफुल काम होते हैं उन्हें मशीनों से कराया जाता है, सारे रोबोट से कराया जाता है। वर लेबर इंटेंसिव, जो लेबर इंटेंसिव काम होते हैं वो भी हम रोबोट से करा सकते हैं। सेंसर्स आर वन ऑफ द प्राइम कंपोनेंट ऑफ रोबोट्स, जो एक सेंसर इस्तेमाल रोबोट में किया जाता है वो एक प्राइम बेसिक कंपोनेंट होता है रोबोट के लिए। रोबोट्स कैन बी मैनी टाइप, जो हमारे रोबोट्स हैं वो बहुत तरह के होते हैं। सच द व्हील्स रोबोट, एक आपके व्हील्स व्हील्डेड रोबोट हो सकते हैं, पहिए वाले रोबोट हो सकते हैं। लेग्ड रोबोट्स हो सकते हैं जिसके पैर होते हैं। मैनिपुलेटर्स एंड ह्यूमनॉइड, ठीक है, मैनिपुलेटर्स हो सकते हैं और ह्यूमनॉइड हो सकते हैं। तो आजकल किस पर जोर दिया जा रहा है, तो ह्यूमनॉइड, ठीक है। ह्यूमनॉइड ऐसे रोबोट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इनको किया गया है, इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोग्रामिंग की गई है, एक ह्यूमन बीइंग की तरह इनसे काम कराने की कोशिश की गई है, वो ह्यूमनॉइड होते हैं, ठीक है। रोबोट दैट डिसेंबल्ड, जो रोबोट्स होते हैं डिसेंबल्ड किया गया उन्हें ह्यूमन आर नोन एज ह्यूमनॉइड, एक ह्यूमन की तरह ह्यूमनॉइड की तरह ह्यूमनॉइड को ह्यूमन की तरह जो रिसेंबल किया गया है। रोबोट आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, रोबोट का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इंडस्ट्री में रोबोट का इस्तेमाल होता है। मेडिकल साइंस में रोबोट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और बायोनिक्स में रोबोट का इस्तेमाल होता है। साइंटिफिक में रोबोट का इस्तेमाल होता है। रिसर्च, मिलिट्री, इन सारी जगह रोबोट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। नासा मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर, और मासा जो है जो नासा के अंदर रोबोट का इस्तेमाल होता है। मार्स एक्सप्लोरेशन रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, मिशन के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। मिशन इज द रोबोटिक्स स्पेस मिशन टू स्टडी अबाउट द प्लानिट मार्स, जो कि जो प्लानिट्स हमारे हैं उनकी स्टडी के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। सोफिया के बारे में सबको पता होगा, सोफिया का आप सबने देखा होगा कि सोफिया हमारे इंडिया में आई थी, ठीक है। सोफिया तो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, तो सोफिया को आप सभी जानते होंगे। सोफिया इज द ह्यूमनॉइड, सोफिया क्या है, सोफिया एक ह्यूमनॉइड है, ठीक है, याद रखिएगा कि सोफिया जो है वो ह्यूमनॉइड है। दैट यूजर्स, जो इसने इस्तेमाल उसने क्या किया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सोफिया के अंदर बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। और विजुअल डेटा प्रोसेसिंग, उसके अंदर विजुअल डेटा प्रोसेसिंग थी। फेसिंग रिकॉग्निशन का उसमें इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। एंड आल्सो इमिटेट ह्यूमन गेस्चर्स, और वो ह्यूमन की गेस्चर्स को भी समझ सकती थी, ह्यूमन के जो गेस्चर्स को भी और उसके पोस्चर्स को भी इमिटेट कर सकती थी। एंड फेसिंग एक्सप्रेशन, और ह्यूमन के फेसिंग एक्सप्रेशन को भी वो समझ के रिप्लाई कर सकती थी। तो सोफिया को कितना ज़्यादा उसे इंटेलिजेंट बनाया गया है, वो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी कि वो आपके हाव भाव से, आपके एक्सप्रेशन से, आपके हाव भाव से, आपके चेहरे के, आपकी बातचीत करने के तरीके से और आपकी वॉइस से आपको रिप्लाई कर सकती थी, ठीक है, करने वाली ऐसी ह्यूमनॉइड थी जो एज अ मानव की तरह बिहेव करती थी। अ ड्रोन इज एन अनमैनेज्ड एयरक्राफ्ट, और जो ड्रोन होता है, ड्रोन भी एक तरह से रोबोट है, ठीक है, ड्रोन भी अनमैनेज्ड एयरक्राफ्ट है, जो विच कैन बी रिमोटेडली कंट्रोल, रिमोट से कंट्रोल होता है। एंड कैन फ्लाई ऑटोमेटिकली थ्रू, जो कि रिमोट से कंट्रोल करके हम ऑटोमेटिकली उसे फ्लाई करा सकते हैं, ठीक है। रोबोटिक्स के बारे में यहाँ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दी गई। रोबोटिक्स जो है इज एन, रोबोटिक्स क्या होते हैं ये आप देख लीजिए। जो रोबोटिक्स जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी एक ब्रांच है ऑफ टेक्नोलॉजी की ब्रांच है। रिक्वायरिंग एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इन सभी फील्ड में इनकी आवश्यकता होती है। अलॉन्ग अदर, जो रोबोट्स इज प्राइमरली कंसर्न विद द डिजाइन, फैब्रिकेशन, ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रिमोट, ठीक है। जो रोबोट्स होते हैं ये एक तरह से
इसी इंजीनियरिंग और कंप्यूटर की फील्ड की ही ब्रांच है। ठीक है, इनकी आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है, ये देखिए सोफिया की पिक्चर यहाँ पे दिया गया, एक ह्यूमनॉइड है, एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर सकती है। ठीक है, ये नासा में जाने वाला, जो कि मार्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने वाला, जो हमने रोवर देखा था। ठीक है, मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर, ये मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर है जो नासा के द्वारा भेजा जाता है। ये एक अनमैनेज्ड एयरक्राफ्ट है, जो आपने खुद बहुत जगह देखा होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड फ्लाइट प्लान, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, जो सॉफ्टवेयर है वो वही कंट्रोल करते हैं फ्लाइट प्लेन। ठीक है, जो फ्लाइट्स कंट्रोल करते हैं इन देयर एम्बेडेड सिस्टम के द्वारा, वर्किंग इन द कंजंक्शन विद द ऑन बोर्ड सेंसर एंड जीपीएस। ठीक है, ऑन बोर्ड सेंसर्स और जीपीएस के द्वारा फ्लाइट को कंट्रोल किया जाता है, जिसे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर द्वारा कंट्रोल होते हैं। ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड इन मैनी फील्ड, जो ड्रोन्स होते हैं आपके बहुत सारे फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं, सच एज जर्नलिज्म, जिन्हें जर्नलिज्म के फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है, फिल्मिंग के फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है, एंड एरियल फोटोग्राफी के फील्ड में इनका इस्तेमाल होता है, शिपिंग और डिलीवरी के फील्ड में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में इनका इस्तेमाल होता है, आपदा प्रबंधन में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, सर्च एंड रेस्क्यू में, आपके सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है, हेल्थ केयर में इस्तेमाल होता है, जियोग्राफी मैपिंग में इनका इस्तेमाल किया जाता है, और स्ट्रक्चर सेफ्टी के पर्पज से भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है, जो वाइल्ड लाइफ हमारी उसमें किया जाता है, मॉनिटरिंग करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सी जगह इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका रोवर के बारे में था, रोबोटिक्स के बारे में था। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है बिग डेटा। ठीक है, अब बिग डेटा को हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो बिग डेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।